मेरे क्लास 12 नीट जेईई के बच्चों, आज हम एल्डिहाइड कीटोन्स की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का वीडियो शेयर कर रहे थे, आज हमारा अगला टॉप मेथड है जॉन्स रिएजेंट, यानी हम एल्डिहाइड कीटोन बनाने की मेथड ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं और आज हम एल्डिहाइड कीटोन बनाने के कुछ मेथड बताएंगे कि हम हर बार थोड़ी थोड़ी मेथड आपको समझाएंगे ताकि आप एक साथ सारी मेथड याद नहीं होती, धीरे धीरे रोज आप दो दो तीन तीन मेथड याद करते रहना। तो जॉन्स रिएजेंट से हम कैसे एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं, देखिए। जॉन्स रिएजेंट होता है डाइल्यूट H2CrO4 इन एसीटोन, यानी डाइल्यूट H2CrO4 है एसीटोन में डला हुआ। उसके प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से वही एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन निकलेंगे, एक OH में से एक C में से, और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा। बस आपको रिएजेंट के नाम याद करने हैं। और ऑक्सीडेशन ऑफ डायोल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोल क्लीवेज कहते हैं। डायोल मतलब दो कार्बन पर OH है। अगर दोनों OH वाले कार्बन सेकेंडरी हों तो इस डायोल को अगर हम ऑक्सीडेशन इससे करेंगे HiO4 से या लेड टेट्राएसीटेट से, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसको कहते हैं ग्लाइकोल क्लीवेज, और ये वाला एल्डिहाइड बन जाएगा, इधर से ये वाला एल्डिहाइड बन जाएगा, और ये जो दो हाइड्रोजन निकलेंगी वो इस ऑक्सीजन से मिलके पानी बनाएंगी। और HiO4 अगर लोगे तो वो एक ऑक्सीजन दे देगा और HiO3 में कन्वर्ट होगा, लेड टेट्राएसीटेट लेड एसीटेट और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो अगर डायोल ऐसा है जिसमें दोनों कार्बन टर्शरी हैं, ध्यान देना, OH वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, दोनों कार्बन टर्शरी हैं, अगर ऐसा डायोल है उसको हम कहते हैं पिनेकॉल। क्या कहते हैं? पिनेकॉल। इसका यदि हम ऑक्सीडेशन करेंगे वही बॉन्ड टूटेगा, जिसको ग्लाइकोल क्लीवेज कहते हैं। उसी तरह दो हाइड्रोजन निकलेंगी, लेकिन ये कीटोन में बदलेंगे, तो यहाँ एल्डिहाइड बना था, यहाँ कीटोन बनेगा। बाकी तरीका सेम है। क्लियर हो गया? अब है कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे हमने एक कार्बन का लिया जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, इसको एमएनओ की प्रेजेंस में हीट करें 300 डिग्री पर, एक OH और H निकल जाएगा, एक CO2 निकल जाएगा, तो C और 2H बचेंगे, तो क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। CO2 और वाटर निकला। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम्स के हिसाब से। अगर हमने एसिड ये वाला लिया एसिटिक एसिड, तो बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी, वही OH और H निकलेगा, CO2 निकलेगा, CO पर 2 मिथाइल लगेंगे, CO पर क्या लगेंगे? 2 मिथाइल, तो कीटोन बन जाएगा। यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड बना, यहाँ एसीटोन बना, विच इज नेल पॉलिश रिमूवर। तरीका सेम है, ध्यान दीजिए। इसमें भी CO2 वाटर निकला था, इसमें भी। अब यदि हमने एक एसिड लिया एसिटिक एसिड, एक लिया फॉर्मिक एसिड, दोनों में से एक वाटर निकाल दो, एक CO2 निकाल दो, तो CO पर एक मिथाइल बचेगा, एक H, तो क्या बनेगा? एसिटिल्डिहाइड। अगर हमने लिया बेंजोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, सेम रिएक्शन होगी, OH और H निकलेगा, CO2 निकलेगा, CO पर एक बेंजीन रिंग और एक H लगेगा, जिसको हम कहते हैं बेंजिल्डिहाइड। अगर सेम एसिड लिया है तब तो CO पर 2 ग्रुप सेम लगेंगे। अगर अलग अलग एसिड लिए हैं तो CO पर दोनों एसिड का ग्रुप लगेगा। इसमें बेंजीन रिंग और H लगेगा, इसमें मिथाइल और H लगेगा CO पर, इसमें CO पर दोनों मिथाइल लगेंगे, इसमें CO पर दोनों H लगेंगे। अगर हमने लिया बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, तो तरीका वही है, OH और H निकाल दो, CO2 निकाल दो, CO पर इधर का तो बेंजीन रिंग लगेगा, इधर का मिथाइल। तो यानी ये ऐसे मेथड है जिससे आप कोई सा भी एल्डिहाइड, कोई सा भी कीटोन बना सकते हो। अगला मेथड है जो बिल्कुल ऊपर वाले मेथड से ही मिलता जुलता है, बस उसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेंगे। क्या लेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। रिएक्शन सारी सेम रहेंगी,
बस वहाँ हमने CO2 और वाटर निकाला था, यहाँ पर CaCO3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? CaCO3, यानी CO2 और वाटर बनता है H2CO3, यहाँ पे H2 की जगह Ca आ गया तो CaCO3 निकल रहा है। प्रोडक्ट जो बनेगा वो सेम होगा, इसलिए आपको एक साथ जैसे ये रिएक्शंस लिखी हुई हैं ऐसी कैसी पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ बताई हैं, तो हमने दोनों मेथड एक साथ इसलिए लिए हैं ताकि आपको एक साथ इतनी रिएक्शंस याद हो जाएं, करीबन 15 रिएक्शंस होंगी। देखिए कैल्शियम फॉर्मेट है ये HCOCaHCO, कैल्शियम फॉर्मेट। इसमें से हमने कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दिया, CO पर 2 H आ गए, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अगर हमने कैल्शियम एसीटेट लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट तो निकलेगा ही, CO पर 2 मिथाइल आ जाएंगे। अगर हमने कैल्शियम बेंजोएट लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट तो निकलेगा ही, CO पर 2 बेंजीन रिंग आ जाएंगी, बेंजोफिनॉल बनेगा। अगर हमने कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों लिए, कैल्शियम कार्बोनेट आप निकाल देना, CO पर इधर इसका तो मिथाइल और इसका H लगेगा। मैंने पहले कहा था कि 2 अलग अलग एसिड लोगे तो 2 अलग अलग ग्रुप CO पर आएंगे, इसी तरह यहाँ 2 अलग अलग कैल्शियम सॉल्ट लोगे तो CO पर 2 अलग अलग ग्रुप आएंगे, और अगर एक ही सॉल्ट लोगे तो CO पर सेम ग्रुप आएंगे। इसमें कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फॉर्मेट लिया हुआ है, CO पर यहाँ का बेंजीन रिंग, यहाँ का H लगेगा। इसमें कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम बेंजोएट लिया हुआ है, CO पर एक बेंजीन रिंग और एक मिथाइल लगेगा, इसका बेंजीन रिंग, इसका मिथाइल। इसको तो बोलते हैं एसीटोफिनॉल, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। कैल्शियम प्रोपियोनेट और कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे, निकलेगा तो वही कैल्शियम कार्बोनेट, CO पर इसका तो H लगेगा, इसका इथाइल लगेगा। इसमें कैल्शियम प्रोपियोनेट और कैल्शियम एसीटेट दोनों लिए हैं, CO पर इसका तो मिथाइल लगेगा, इसका इथाइल। तो यानी ये ऐसी 2 मेथड है जिनसे आप कोई सा भी एल्डिहाइड, कोई सा भी कीटोन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, आप बना सकते हो। आज हमारा एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं कि RLi यानी एल्काइल लिथियम को सुपर गिग्नार्ड रीजन क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में कि RLi एल्काइल लिथियम को सुपर गिग्नार्ड रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गिग्नार्ड रीजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। गिग्नार्ड रीजन कौन सा होता है? RMGX। RMGX को आप बोलते हो गिग्नार्ड रीजन, इससे ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुपर गिग्नार्ड रीजन। यानी ये गिग्नार्ड रीजन का भी फादर हो गया, बाप हो गया, क्योंकि ये गिग्नार्ड रीजन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आज हमने आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाने की कुछ मेथड शेयर की हैं, इन्हें आप याद करना, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। ये जो 2 मेथड्स हमने आपको बताई हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली और कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट वाली, दोनों बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क इतना है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो MnO के प्रेजेंस में 300 डिग्री पर हीट करते हैं तो OH और H बाहर निकलता है और CO2 निकलता है। लेकिन जब हम इसका कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं तो H की जगह कैल्शियम आ जाता है, तो CO2 और वाटर की जगह CaCO3 निकलेगा, क्योंकि H2 की जगह कैल्शियम होगा, तो ये दोनों मिलके H2CO3 बनाते हैं, उधर कैल्शियम सॉल्ट होगा तो CaCO3 बनेगा। बस निकलने वाला प्रोडक्ट डिफरेंट है, बनने वाला सेम है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।